एग्जिट पोल आ चुके हैं और हर तरफ हर तबके में यही चर्चा है कि इस बार राजस्थान का सिंहासन किसको मिलेगा। एक बार फिर से टू पार्टी स्टेट में जहां निर्दलीय दम भर रहे थे, एग्जिट पोल आने के बाद ये पलड़ा सिर्फ दो जगह भारी हो चुका है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में अब ये तय होगा कि किसकी बनेगी सरकार। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि इस बार राजस्थान की रिवाज बदल जाएगी और कांग्रेस दोबारा से रिपीट होगी। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक अलग ही जोश है, एक अलग ही आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है। हम जानने के लेकर निकले हैं कि एग्जिट पोल के बाद कार्यकर्ताओं की सोच क्या है, क्या वो सोच रहे हैं, किसकी सरकार बनने वाली है। ये सब कुछ हम जानने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा लास्ट तक मेरे साथ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कौन क्या सोच रहा है, किसकी बनने वाली है सरकार, किसका क्या मानना है, आइए देखते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि जैसे ही एग्जिट पोल आए हैं तो ये माना जा रहा है राजस्थान की राजनीति में इस बार कि जो चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं वो काफ़ी दिलचस्प और रोचक होंगे। तो बीजेपी के जो माहौल जो पहले बन रहा था, क्या आपको अब भी वही लग रहा है एग्जिट पोल के बाद? देखिए, हम और हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी का कई दिनों से अच्छी मेहनत कर रहा था और हमें पूरे जितने भी एग्जिट पोल आए सभी मीडिया बंधुओं का हम सम्मान से स्वागत करते हैं। आपके चैनल को हम सम्मान करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं। राजस्थान का युवा, राजस्थान की बहन बेटियां इस सरकार से बहुत परेशान हो चुके थे। आप देख सकते हैं राजस्थान का युवा यहाँ पढ़ने के लिए आता है, जब वो रिजल्ट का इंतजार करता है उससे पहले पेपर लीक हो जाता है। कुछ पेपर भूमाफिया इस सरकार से मिले हुए थे। राजस्थान का युवा बहुत परेशान हो चुका था। राजस्थान में जो युवाओं ने बहुत अच्छा हमें वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को। आए दिन हमारी बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार घटनाएं होती हैं, हमारी महिला युवाओं ने सबने अच्छा समर्थन किया हमारी भारतीय जनता पार्टी को और सभी एग्जीक्यूटिव पोल में हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है। और राजस्थान की जो निकम्मी सरकार जो कांग्रेस थी, इसको केवल सीट की लड़ाई में सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी की सीट की लड़ाई थी। बड़े बड़े होटलों में मज़े लिए, राजस्थान की जनता पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसलिए राजस्थान की जनता ने, राजस्थान के युवाओं ने एक संकल्प लिया था और हमारे संगठन ने संकल्प लिया था कि जब भी कोई घटना होती थी तो हमारा संगठन, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सीपी जोशी जी हमेशा रोडों पर होते थे। इसलिए राजस्थान में सरकार बीजेपी की बनने जा रही है। मैं राजस्थान के सभी युवाओं को, राजस्थान की जनता को मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और इस निकम्मी सरकार की विदा 3 तारीख को हो जाएगी, आप देख लीजिए। आपके सभी चैनलों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जय श्री राम। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस बार कांग्रेस पार्टी बहुत आरोप लगा रही थी कि बीजेपी ने भगवा पर हिंदुत्व की राजनीति की है, पक्षपात की राजनीति की है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो भगवा और सनातनी धर्म और जो हिंदुत्व की जो लहर थी, क्या वो लहर बीजेपी को राजस्थान में ले आएगी? इस बार 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। सारे कारण हैं, जैसे अभी बताए थे, बलात्कारों की घटना जो राजस्थान में बनी है, वो पेपर लीक की घटना जो बनी है, वो पेपर माफिया जो सरकार से मिले हुए थे वो, और कुल मिलाकर के एक तरीके से घोषणाएं थी। पब्लिक बदलाव चाह रही थी। लामबंद होकर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं वो काफ़ी हद तक सही हैं। बल्कि हम तो ये कहना चाहेंगे कि एग्जिट पोल से भी ज़्यादा कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में राजस्थान में स्पष्ट रूप से सरकार बना रही है। आप गुर्जर बेल्ट के वहाँ देख रहे थे प्रचार प्रसार एंड ऑल, तो आप भी मुझे ये बताइए कि जो गुर्जरों की मानसिकता थी, सोच थी, वो पहले कांग्रेस के साथ हुआ करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं पायलट के साथ जो उन्होंने किया और उनके साथ जो वादा खिलाफी की, तो क्या आपको लगता है कि वो बेल्ट अब बीजेपी की तरफ झुक चुका है? देखो, एक व्यक्ति राजनीतिक हो सकता है, उस राजनीति का जो व्यक्ति था वो किसी समाज का हिस्सा था और उसका अपना एक केडर है। ठीक है, वो सीएम नहीं है, डिप्टी सीएम नहीं है, लेकिन आज देखा जाए तो कांग्रेस में अगर प्रमुख रूप से कोई नेता है जो जनभावना से जुड़ा हुआ है वो सचिन पायलट है। एक आदमी को बार बार जलील करना कहीं न कहीं समाज को हर्ट कर गया। तो समाज ने भी ये बताया था कि हम नक्कारे नहीं हैं, निकम्मे नहीं हैं, हम गद्दार नहीं हैं, और लामबंद होकर वोट दिया है। कोई 2-4 सीटों के बारे में हम पूरे प्रदेश में कह दें कि वहाँ कोई व्यक्तिगत कारण रहे होंगे कि वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ, बाकी गुर्जर समाज ने 100% वोट को अपने को कन्वर्ट करके भारतीय जनता पार्टी में दिया है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने 27 सीटों पर भेजा था। मैं और मेरी टीम पूरी जगह गए थे। एक तरफा बीजेपी में गुर्जरों का वोट एक तरफा गया है। तो आपको लगता है कि इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी राजस्थान में, या फिर उन्हें निर्दलियों का सहारा लेना पड़ेगा? पूर्वी राजस्थान के जो 5 जिले थे जहां पिछली बार बीजेपी के मात्र 27 में से 2 विधायक जीत के आए थे,
अब रिजल्ट आ रहे हैं, आज 1 तारीख हो गई, 3 तारीख को रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। 18 से और 20 विधायक इस पूर्वी राजस्थान के 5 जिलों में से जीत करके दे रहे हैं। जहां पर गुर्जर जाति की संख्या ज़्यादा है वहाँ एक तरफा वोटिंग हुई है। जो निर्णायक हैं, इस राजस्थान प्रदेश में करीबन 72 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां थोड़ा सा वोट डाइवर्ट हो जाता है तो सीट बदल जाती है। सभी जगह हुए, स्पष्ट रूप से बीजेपी आएगी। पिछली बार भी कांग्रेस जो जीत के आई थी उसका कारण यही था कि एक साथ लामबंद हुआ था, वोट डाइवर्ट हुआ था। अब की बार वो बीजेपी की ओर हुआ है। आपको क्या लगता है कि सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस बार जो संतों को काफ़ी मौका दिया गया है बीजेपी से, तो एक जो योगी आदित्यनाथ का जो ऑरा देखा गया था यूपी में, तो क्या राजस्थान में भी वो देखने को मिला इस बार? नहीं, राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो पैसे हिंदूवादी के वैसे भी सभी जातियों को मिलकर बीजेपी ने सभी राजस्थान में जिस तरह पूरा जो कल दिखाया भी है, और लगता है कि निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बनेगी। और जो पूर्वी राजस्थान में पहले 1 सीट थी और 1 भी चली गई थी, पूर्वी राजस्थान में सभी जगह अच्छा काम किया और निश्चित रूप से हम बहुमत में आएंगे और स्पष्ट सरकार बनाएंगे। हाँ नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह से आएगी। हाँ, आपको क्या लगता है प्रियंका पायलट की जो जोड़ी थी उस पर मोदी शाह की जोड़ी भारी पड़ने वाली है? नहीं, प्रियंका जी का तो कोई खास ऐसा नहीं, पायलट जी का था। तो पायलट को तो क्या झूठा आश्वासन पिछली बार जो जैसे कांग्रेस ने दिया था, तो इससे गुर्जर समाज तो हमारा पूरा नाराज था कि पायलट को अभी भी अगर हम साथ देते हैं कांग्रेस का तो वापस से पायलट को ये मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं नहीं। तो इसलिए वो तो स्वतः ही सभी जगह 90% गुर्जर समाज बीजेपी को वोट दिया है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ निर्दलियों ने इस बार काफ़ी डंका बजाया था, काफ़ी इस बार देखा जा रहा था त्रिशंकु सरकार बनेगी, लेकिन एग्जिट पोल जहां आए तो फिर से बड़ी टक्कर इन दोनों पार्टियों के बीच में ही देखी जा रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी एज पर देखी जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार इस बार प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है? देखिए मैम, मेरा मानना ये है कि आज जो हमें ज़रूरत है राजस्थान की जनता को, वो ज़रूरत है एकाग्रता की, जो हमने पिछले 5 सालों में नहीं देखी। पब्लिक को परेशानियां उठानी पड़ी हैं, ये आप सबके सामने आ गया है। इस बार बीजेपी का जो निर्णायक वो चुनाव रहा 2023। इस चुनाव के दौरान हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, लोगों के बीच में गए, लोगों की तकलीफ़ें जानी, लोगों की मुसीबतें जानी, किस तरीके से हमारे राजस्थान में किसान परेशान हुआ, किस तरीके से हम एक एक चीज़ के लिए गवर्नमेंट से सवाल करते रहे, लेकिन हमारे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जवाब देने वाला कोई था नहीं। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हुए हैं, उनके जवाब लोगों को समझ में नहीं आते। जहाँ तक आप भी जानती हैं, आपने उनका इंटरव्यू किया होगा। तो मैं आज ये बताना चाहूँगा कि हम राजस्थान की सरकार को बदलने का एक जो प्रभावशाली कार्य किया है, इस बार बीजेपी करेगी। आप सबकी मदद से, आप सबने खूब मदद की बीजेपी को लाने में और बहुमत दिलाने में। तो मैं फिर से इस चैनल के माध्यम से आप सबको बताना चाहूँगा कि जैसे आपका सवाल था निर्दलियों के लिए, तो निर्दलियों के लिए है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जो अपने लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो हमारे कहीं ना कहीं कार्यकर्ता थे, किसी वजह से वो अगर हमसे छूटे हैं तो वो फिर हमारे साथ जुड़ेंगे और उनको जोड़ करके, उनको साथ में ले करके हम राजस्थान में एक बेहतरीन सरकार लाएंगे और बेहतरीन काम करने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है कि जो कांग्रेस में पेपर लीक हुआ, बेरोजगारों के साथ हुआ, युवाओं के साथ हुआ, कुठाराघात हुआ, तो बीजेपी इसके लिए स्टैंड ले पाएगी सरकार बनाने के बाद? मैम देखिए, अब इस बात को मेरे द्वारा कह देने से तो आप सच्चाई मान नहीं सकती हैं, परंतु अभी तक मैं अगर अपनी बात करूं तो जहां जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, वहां पर इन पर हमने बहुत ज़ोर शोर पे काम किया। जहां पर अगर एक भी पेपर लीक हुआ है तो उस पर पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई तुरंत की तुरंत की गई। जैसे मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, माननीय योगी जी महाराज वहां बैठे हुए हैं, तो वहां पे अभी जस्ट एक एग्ज़ाम हुआ था फैज़ाबाद में लीक, उसके होते ही उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और 7 लोगों पर कड़ी कार्रवाई करके उन्हें जेल पहुँचाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी की तो यह नीति है कि अगर आप गलत करेंगे तो तुरंत आप उसकी सज़ा भी भुगतेंगे। तो सेम वही प्रोसेस रहेगा, सरकार जहाँ भी रहेगी, हमारी सरकार में जो भी जुर्म करता है, जो भी कानून तोड़ता है, उसे सज़ा तुरंत दी जाती है। एग्जिट पोल आने के बाद कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि इस बार राजस्थान का रिवाज बदलेगा और इस बार कांग्रेस पार्टी रिपीट होगी। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, राजस्थान की जनता तो ऐसा मानती नहीं है। जो एग्जिट पोल बनाने वाले लोग हैं वो ज़रूर ऐसा कह सकते हैं। हम बिल्कुल स्पष्ट बहुमत के साथ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। राजस्थान की जनता ने जो 5 साल भोगा है और राजस्थान की जनता ने जो अराजकता 5 साल देखी है, उसके खिलाफ मतदान किया है और उसी का परिणाम आपको 3 तारीख को देखने को मिलेगा। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है और एक तरफा सरकार बना रही है।
तो सुना आपने किस तरह से कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता तो सिर्फ भ्रम में जी रहे हैं। इस बार बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनने वाली है। अब ये तो रिजल्ट वाला दिन ही बताएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है, किसकी नहीं। आप ज़रूर बता सकते हैं आपकी क्या राय है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैमरामैन चेतन के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।